जय गुरु जी। आज मैं आई हूँ खुराना अंकल के घर उनका सत्संग रिकॉर्ड करने, लेकिन उससे पहले आप करो गुरु जी के दर्शन। ये गुरु जी का रूम है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और ये है इनकी नन्ही सी परी। बोलो जय गुरु जी। अच्छा, इधर। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना संगत का भी, आज दर्शन हुए संगत के भी, और आज गुरु जी से और गुरु जी की संगत से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मेरा नाम सुनील खुराना। मैं फरीदाबाद में प्रॉपर्टीज का काम करता हूँ। गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं गिरिराज महाराज की 108 परिक्रमा दी। 12 साल लगातार अमरनाथ जी गए, भोलेनाथ ने बुलाया, और गुरु जी से जुड़े। वो भी सबसे मेन जो था कि हम लोग मथुरा से ही गोवर्धन जी की परिक्रमा दे के आ रहे थे, तो वहां पे टोल टैक्स पे हमें बहुत सारी गाड़ियां दिखी। संडे का दिन था, शाम का टाइम था, तो बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी। उसके ऊपर ना गुरुजी 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 लिखा हुआ। तो मेरे मन में आया कि ये गुरुजी क्या है सब गाड़ियों में। फिर दिमाग में आया कि मेरे एक दोस्त है मनोज चुग अंकल, उनकी गाड़ी के पीछे भी गुरुजी लिखा हुआ है। वो मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं। तो उनको मेरे फोन किया कि भाई ये गुरुजी की गाड़ियां जा रही है, गुरुजी आपकी गाड़ी पे ही है, ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कल सुबह सोमवार को हमारे साथ चलना, हम आपको मंदिर लेके चलेंगे, वहीं बताएंगे क्या है। नेक्स्ट डे सुबह हम लोग 7:15 बजे तैयार हो गए। उनकी गाड़ी के पीछे हमने अपनी गाड़ी लगा दी। जो वो मेहरौली वाला काट आता है गुड़गांवा फरीदाबाद वाली रोड से, वो तो अंदर मुड़ गए, हम लोग सीधे चले गए। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि वापस आओ, आप लोग आगे चले गए। हम लोग यू टर्न लेके आए, फिर गुरु जी के मंदिर पहुंचे। वहां देख के मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। बहुत बड़ा शिवलिंग। मैं तो बिल्कुल एकदम से अंदर से आंसू रुक नहीं रहे, क्योंकि उस समय तक हम लोग 12 यात्रा हो चुकी थी अमरनाथ जी की। बड़ा ही भव्य मंदिर। संगतें तब बड़ी लिमिटेड होती थी, और चूं की आवाज भी नहीं हो सकती। 8 बजे मंदिर खुला, हम लोग अंदर गए। अंदर सेवा चल रही थी, तब उस समय साथ साथ सेवा चलती थी। सिर्फ मंदिर में 30-40 संगत होगी। हम लोगों ने बड़े आराम से बैठे वहां सामने भोले बाबा, गुरु महाराज का आसान, शिवलिंग के नीचे हम लोग बैठे दर्शन कर रहे हैं गुरु महाराज के। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। 15-20 मिनट बाद हम लोगों ने गुरु से आज्ञा ली, वहां से बाहर निकले। स्टेयर्स पे एक विंडो विंडो में चाय प्रसाद की केटल होती थी कि अपने आप चाय प्रसाद डालो, और एक समोसा और एक लड्डू प्रसाद अपने आप उठाओ और लेके साइड में बैठ। तो हम लोगों ने एक एक लिया और बैठे। तो वहां पे एक तरफ से जेठरा अंकल जो गुड़गांव वाले हैं, वो अपना कुछ संगत को लेके सत्संग शेयर कर रहे थे। तो हम लोगों ने उनका थोड़ा सा सत्संग सुना, तो इतना ध्यान नहीं गया। फिर उसके बाद हम लोग चाय प्रसाद समोसा प्रसाद लेके वहां से निकले। तो जो मेरे हमें लेके गए थे मनोज अंकल, उन्होंने कहा भी वापस आना होता है हॉल में, और गुरुजी से आज्ञा लेनी होती है। तो हम लोग मंदिर अंदर हॉल में आए, वहां माथा टेका, गुरु से आज्ञा ली। फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी आप हमारे साथ घर चले। तो हम लोग गुरुजी को साथ लेके आए। यहां से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई। तब से लेके आज तक गुरु महाराज ने अपने चरणों में ऐसा जोड़ के रखा कि उसके बाद गुरुजी ने हमें
कि उनको पता था कि भाई बच्चा अब बड़ा हो गया है, अब वो अमरनाथ की यात्रा भी बड़ी कठिन है, तो सिर्फ 1 साल और जाने दिया। 2012 और 2013 तक हम लोग गए। उसके बाद फिर वहाँ भोलेनाथ से आज्ञा लेके कि भई हम यहाँ पे गुरु महाराज के चरणों में, तब से लेके आज तक हमारी लाइफ में इतने चेंजेस आए, इतने चेंजेस आए। बहुत कुछ दिया गुरु महाराज ने। सेवा बख्शी गुरु महाराज ने 2012 से ही, दिसंबर से ही हमारे को नए साल पे हमें सेवा अंदर मिली। फिर 2013 में हमें फ्री बस सेवा लेके जो यहाँ से डुगरी जाते थे, उनका इंचार्ज बनाया। वो सेवा 2013, 14, 15 तक की। 15 के बाद फिर गुरु महाराज ने प्रमोशन करके फिर वहीं पे ही लंगर सेवा में, ऐसे 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 हमारी जर्नी बढ़ती गई। बहुत सारे सत्संग हुए। गुरु महाराज से जुड़ने से पहले हम कुछ भी नहीं थे। गुरु महाराज की कृपा इतनी हुई, इतनी कृपा हुई कि अब परिवार बढ़ा। परिवार के भी सत्संग है, वो अगले सत्संग में हम जरूर सुनाएंगे। लास्ट ईयर 6 जून को मेरे को लेफ्ट साइड में पैरालिक अटैक आया। मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, कांपते थे, पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे। बच्चे हमें यथार्थ हॉस्पिटल लेके गए। यथार्थ हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बिल्कुल जो उनसे बेस्ट ट्रीटमेंट था वो दिया उन्होंने। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई शाम को इनको ओरल मेडिसिन देनी है, अगर आप एडमिट होना चाहते हैं ठीक है, अगर घर ले जाना चाहते हैं तो आप घर ले जा सकते हैं। कि ओरल मेडिसिन देनी है तो आप घर पे भी दे सकते हैं, और कोई तकलीफ है तो आप आ जाना, और 1 या 2 महीने बाद जरूर वापस आना। फिर आपका हम लोग ना ये सिटी स्कैन करेंगे कि फेस में और इसमें कितना फर्क आया है। तो बच्चे घर लेके आ गए। 2 दिन मैंने वो मेडिसिन, 2 दिन खाने के बाद मेरी बॉडी ना वो मेडिसिन एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। बड़ी स्ट्रॉन्ग 60 mg की स्टेरॉइड थी, 1000 mg की एंटीबायोटिक, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, 750 mg की एंटीवायरल, एक सवेरे, एक शाम को, और भी बहुत सारी मेडिसिन ऐड थी। तो वो सब मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मेरे को बड़ी घबराहट हो रही थी। तो मैं ऐसे ही गुरु महाराज के सामने बैठा, गुरु जी आप ही कुछ करो, मुझसे ये दवाइयां नहीं खाई जाती, अगर खाई तो मेरे को पता नहीं क्या हो जाएगा, आप ही मुझे बचाओ। उसी दिन रात को हमारे एक अनिकेत अंकल है, उनके फोन से हमारे बड़े प्यारे जो गुरु महाराज के भतीजे हैं गौरव अंकल, उनका फोन, उन्होंने कहा भाई तेरी तबीयत को क्या हुआ। वो बहुत ध्यान देते हैं सेवादारों का, छोटी छोटी बात पे बहुत ध्यान देते हैं। तो उनको पता लगा, तो भाई क्या हुआ तुम्हारे को, तुम कल मंदिर आओ, तुम्हारे को ठीक करना है। नेक्स्ट डे बच्चे मुझे कार में लेके गए, चल नहीं पा रहा था, रोबोट की तरह चल के हम लोग मंदिर गए। वहाँ अंदर रूम में बैठे, दोपहर का टाइम था। गौरव अंकल ने चाय प्रसाद का भोग अपने हाथ से मुझे दिया और बोले कि इसको पूरा फिनिश कर। अब मैं घर पे पानी भी पीता था, स्टोर से पीता था, यहाँ से पीता था, इधर से निकलता था, आज भी हल्का सा मुंह टेढ़ा यहाँ से। तो मैं चाय प्रसाद कैसे पीऊंगा, ये मेरे लिए बड़ी वो थी। तो मैंने ऐसे टॉवल रखा और ऐसे सिप सिप करके चाय प्रसाद पीता। 15 मिनट लगे लेकिन एक ड्रॉप भी। तो गौरव अंकल ने कहा कि भाई जा, अब तूने बहुत सत्संग सेवा करनी है, तुझे कुछ नहीं होगा। उन दिनों में जो हमारा 4 जुलाई का गुरु जी का बर्थडे का जन्मदिन की, उसकी भी तैयारी चल रही थी। बहुत बड़ा सत्संग होता है फरीदाबाद में, वो गुरु महाराज ने सेवा मुझे ही बख्शी हुई, तो उसकी तैयारी कर रहे थे। सब इंचार्जों को मैं घर पे बुला के उनसे रिक्वायरमेंट लेते और आगे तैयारी करते, आगे फॉरवर्ड करते, ऐसे ऐसे वो तैयारी भी होती रही। मैं वो चाय प्रसाद लेके जब घर आया तो घर पे बच्चे कहने लगे भाई ये आपका दवाई का टाइम है। मैंने कहा मैं दवाई नहीं लूँगा। कह रहे लेनी पड़ेगी, कह रहे नहीं ये आपको लेनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा, मैं गुरु जी का चाय प्रसाद ले आऊँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करनी है और चाय प्रसाद पीनी है और लंगर प्रसाद करना है। वही मैंने मन में दृढ़ निश्चय किया। बच्चे माने नहीं,
हमारे एक जानकार हैं डॉक्टर, उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा, "भई ये जो आपने ना 3 दिन हो गए हैं आपको स्टेरॉइड लेते हुए, आप एकदम से बंद नहीं कर सकते, बाकी दवाइयाँ आपकी मर्ज़ी है, लेकिन स्टेरॉइड आपको 2 दिन 20 कर लो, 2 दिन 10 कर लो, 2 दिन 5 एमजी कर लो, उसके बाद बंद कर देना। और एकदम से बंद करोगे तो ये बैक मारेगी, बहुत साइड इफ़ेक्ट है इसके।" तो मैंने वही किया, 2 दिन 20, 2 दिन 10, 2 दिन 5 लेके बाकी दिन बंद कर दी। गुरुजी की सेवा में फिर शुरू हो गए। जो गुरु महाराज ने एक सेवा और बख्शी हुई है, फ्री बस सेवा ले जाते हैं फरीदाबाद से, तो जून में वो भी बंद नहीं की। 14 जून को हम लोग लेके गए, उस बस में जो वीडियो बनी थी, उसमें मेरा मुँह टेढ़ा है, हाथ काँप रहे हैं, लेकिन सेवा फिर भी चल रही है। ये गुरु महाराज की बख्शिश थी। ऐसे ही करते-करते 10-12 दिन में गुरुजी ने महसूस ही नहीं होने दिया कि मुझे कुछ हुआ था। सिर्फ चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद और सच्चे दिल से की हुई सेवा। जो सत्संग बुकिंगें थी पहले की, कभी भी कोई कैंसल नहीं की। मेरी टीम जाती रही सत्संग में, मैं भी साथ में जाके कभी-कभी बैठ जाता था और चाय प्रसाद लेके, लंगर प्रसाद लेके आ जाता था। आज उसी का रिजल्ट है, उसी सच्ची सेवा का, कि आज गुरु महाराज ने बिल्कुल स्वस्थ किया हुआ है। ये शरीर भी गुरु महाराज का दिया हुआ है, ये जान भी गुरु महाराज की दी हुई है। जब मैं शुरू से गुरु से जुड़ा, तो मेरी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरा ना गुरुजी पे बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा। उस समय मेरे पास एक गाड़ी थी, होंडा सिटी। होंडा सिटी थी, उस पे ही मैं संगत को ले जाता था, सुबह ही। कोई भी हम लोग तो सिर्फ हस्बैंड-वाइफ और पूरी पीछे सीट खाली होती तो हम गली के ही कभी किनको लेना, कभी पीछे हम गेट खोल देते थे, भैया आपने जितने भी बैठने हैं, 4 बैठो, 5 बैठो, तो सबको हम लोग ऐसे ले जाना शुरू किए। अब हुआ क्या कि बच्चों की इच्छा थी कि हम लोगों ने बड़ी गाड़ी लेनी है, तो उन्होंने महिंद्रा की एक्सयूवी गाड़ी, किसी की यहाँ सेकंड हैंड थी, वो जिद की, वो हमने ले ली। अब वो ली तो होंडा सिटी बच्चों ने बोल दिया था कि भाई सेल करनी है। सत्संग चल रहा था अपने 16 सेक्टर में, हर्ष अंकल हैं, उनके यहाँ पे, तो वो डीलर आया कि साइन कर दो बेटे के साथ, भाई गाड़ी। तो मन तो हुआ कि भाई देखो मेरे सपनों की गाड़ी थी, वो इतने साल रही, और गुरु महाराज की कोई ना कोई प्लानिंग होती है अच्छे के लिए। तो वो सेल लेटर पे मैंने साइन कर दिया, और दूसरी जो बच्चों ने ली थी, अब वो ली तो शाम को जब मैं घर आया, देखा तो उसकी ना तो इंश्योरेंस थी, ना उसकी कोई दूसरी गाड़ी थी, चाबी थी गाड़ी की। तो मुझे बड़ा मन में वहम आया कि भैया ना तो इसका इंश्योरेंस दिया उन्होंने, ना ये, मैं तो ये गाड़ी नहीं रखूंगा। मैंने उसको कहा कि डीलर को कि भाई इसको, कह रहा कि इसको 1-2 दिन लगेंगे। मैंने कहा 2 दिन क्या करेंगे? कह रहा 2-3 दिन आप इसको हॉस्पिटल की पार्किंग में हमने खड़ी कर दी। वहां से रसीद ले आए कि वहां पे होएगी, तो डीलर ने कहा था कि मैं सेल कर दूंगा, तो 2-3 दिन लगेंगे। अब होंडा सिटी भी गई, अब वो गाड़ी भी नहीं। मैंने कहा मुझे ये गाड़ी लेनी नहीं है, रखनी नहीं है। दूसरी, उन दिनों में हमने एक गाड़ी और बुक की हुई थी, जो मारुति की आई थी, उसमें पहले बुकिंग होती थी, 6-6 महीने की वेटिंग थी। उसके लिए पास गए तो वो कहते थे भाई ज़्यादा से हम लोग करेंगे तो हम आपको फरवरी में दे पाएंगे, उससे पहले नहीं दे पाएंगे। मैं गुरुजी से शिकायत कर रहा हूँ, गुरुजी एक भी गाड़ी नहीं है, और बिना गाड़ी के काम नहीं। कैसे? हम तो 2-2 गाड़ी रख रहे थे, अब एक भी गाड़ी नहीं, तो कैसे करेंगे? वो गुरुजी ने कुछ ऐसा सीन दिखाया कि जो मेरी वो होंडा सिटी थी, थोड़ी सी आगे गए हम लोग, सोचते सोचते, गुरुजी ये क्या आपकी लीला है? देखा कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। बस वही मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी आपकी लीला अपरंपार, आपको पता था इस गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला, अगर मैं चला रहा होता तो मेरे साथ कुछ ना कुछ वो हादसा होना था। तो गुरुजी ने वो मेरी लाइफ बचाने के लिए, मुझे उस दिनों में 8-10 दिन बाद हम दूसरी गाड़ी ले पाए थे, क्योंकि हमने बड़ी कोशिश की थी कि वो मारुति वाली मिल जाए हमें, लेकिन वो नहीं मिल पा रही थी। तो फिर हमने 10 दिन तक गुरु महाराज ने हमें बिना गाड़ी के रखा था, और उसका रीजन यही था जो उन्होंने दिखाया कि तेरी वो गाड़ी एक्सीडेंट होना था,
तेरे साथ जरूर कुछ ना कुछ होता, वो मैंने सेल करवा के मेरी जान बचाई थी। तो ये देखो, इससे फिर मेरा गुरुजी पे बहुत ज्यादा विश्वास, क्योंकि वो होंडा सिटी से मेरा इतना अटैचमेंट था उस गाड़ी से, कि जो सपनों की गाड़ी थी उन दिनों में, सपना ही होता था ये, और मेरा वही सपना था और हमने रखी हुई थी, और वो थी भी 4 साल 5 साल हो गए थे उस गाड़ी को हमारे पास। तो उसको देना तो एक किस्म से मतलब मेरे लिए तो जान वाली होना था। लेकिन गुरुजी की लीला ऐसी थी कि गुरुजी, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहां गुरुजी का काम शुरू होता है। तो यही बात हुई, गुरुजी ने ऐसे हमारे पे कृपा करी थी। तो आज भी वो दिन जब याद करता हूँ, वो एक्सीडेंट याद करता हूँ, तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे वही, ये देखो, ये रोंगटे वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो सीन मैंने देखा था कि वो गाड़ी कैसे पलटी हुई है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है। और मैं, जिसको देखी हाँ जी, वो देखो उनकी लाइफ सेविंग हुई, वो बच गए। बच गए। हाँ, लेकिन गाड़ी पलट गई थी, तो उनको पता था कि उस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा होना था, गुरु जी को पता था, इसलिए मेरे गाड़ी से दूर किया। ऐसे बहुत सारे सत्संग हमारे साथ, बहुत सारे सत्संग। एक सत्संग ऐसा कि एक मेड कहते हैं कि गुरु जी अमीरों के हैं, तो उनके लिए एक सत्संग सुनाता हूँ मैं। हमारे पास एक मेड एसी नगर से आती थी, वो मेरे ऑफिस में सफाई करती थी, और उसकी बहू हमारे घर पे करती थी। तो वो पैसे लेने के लिए सास ही आती थी, जो आंटी हमारे ऑफिस में काम करती थी, तो वही पैसे लेने के लिए। तो वो आई, मेरी आंटी से पूछ रही है कि कोई दवाई पड़ी है कि सिर दर्द हो रहा है? कह रहे क्या हो गया? कह रहे ऐसे अपनी ना टेंशन हुई पड़ी है घर पे। और जैसे बातें कर रहे थे वो दोनों, तो मेरी आंटी ने पूछा क्या बात हुई हुई है? कि ऐसे ऐसे कि मेरे बेटे ने किसी बंदे से 50,000 रुपये उधारे लिए थे 3 साल से, कि घर पे उन्होंने कॉलोनी में ही किराने की दुकान खोली थी, लेकिन उसका वो ब्याज भर 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 के इतना परेशान हो गया था कि उसकी दुकान बिल्कुल खाली हो गई थी, और वो पैसे भी वापस नहीं दे पाया था। तो 2 साल से वो बंदे उसको ढूंढ रहे थे, और वो छुप जाता था, ना तो वो कहीं काम पे जा पा रहा था, ना घर से बाहर निकल पा रहा था, क्योंकि वो उसको पता था कि निकलूंगा तो मुझे मार देंगे। कह रहा जी वो हमारे लिए बड़ी परेशानी वाली बात हुई पड़ी है, बड़ी टेंशन हुई हुई है, तो हमें कोई रास्ता। तो मेरी आंटी ने उनको एक गुरु जी का छोटा स्वरूप, पहले छोटे ही मिलते थे, एक स्वरूप दिया। कह रहे सच्चे दिल से इसको घर पे रखना, और गुरु जी से कहना कि सब अच्छा करें। वो स्वरूप लेके गई, एक लॉकेट भी दिया कि वो बेटे के गले में। तो लॉकेट तो नहीं डाला उन्होंने, लेकिन स्वरूप, वो स्वरूप लगाया। तो अब ऐसा चमत्कार हुआ, 2-3 दिन बाद उनके घर कोई 6-6.5 फुट का बंदा आता है, कहता भी तुम्हारा बेटा कहाँ है, कब तक छुपेगा? आप एक काम करो, मैं उनसे फैसला करा देता हूँ, आप उसको ना जो 50,000 लिए ना वही वापस करा दो, बाकी के जो ब्याज है 2 साल के या वो कोई भी एक्स्ट्रा पैसे हैं, मैं वो सब माफ करवा देता हूँ। वो माँ के कहीं कमेटी डाली हुई थी, कुछ इधर उधर से पैसे करके उनके पास 40 से 45,000 रुपये इकट्ठे। उसने अपने बेटे को 45,000 रुपये दिए, 45,000 रुपये लेके उसका बेटा उनके पास जाता है, और माँ कहती है कि वो जो कागज दिए हुए ना, कागज वापस लेते हैं ना, जो साइन करके दिए हुए कागज भी वापस लेते हैं ना, और वो पैसे जो मांगेंगे ना, और कह देना भी हम लोग ब्याज नहीं देंगे, लेकिन बाकी किस्तों में हम दे देंगे। तो उन्होंने सोचा था कि 60-70 हजार रुपये में फैसला हो जाएगा। अब वो गए, बेटा उनका, माँ पीछे घबरा रही है कि शाम हो गई अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। टेंशन तो बहुत ज्यादा हो रही है माँ को कि भाई वहां पे गया पैसे देने और अभी तक नहीं आया। थोड़ी देर में देखती है वो हंसते हुए उछलता हुआ आ रहा है। कहता माँ आज तो कमाल हो गया, चमत्कार ही हो गया। कह रहे क्या हुआ? कह तुम्हारे ये जो बाबा जी है ना, इन्होंने आज तो सच में कमाल कर दिया है। मैं उनके यहाँ गया, उनको बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, 5,000 रुपये मैंने निकाल लिए थे, मैंने कहा ये 40,000 रुपये है, यही दे पाऊंगा। उन्होंने कुछ नहीं बोला, 40,000 रुपये रखे और वो कागज फाड़ के और वो मुझे दे दिए, और मैं लेके आ गया हूँ। आज के बाद मैं बिल्कुल उनसे फ्री हो गया हूँ। तो बस वही, उनकी माँ इतनी खुश हुई, इतनी, और उसका बहुत विश्वास बढ़ गया।
अब थोड़े देर बाद उन्हीं का ही सत्संग सुनाता हूँ, देखो कैसे उन पे कृपा करते हैं जो सच्चे दिल से मानते हैं। अब उनकी कॉलोनी में, छोटी कॉलोनी, पहले ऐसे ही होता था, करीब बिजली तो मिलती नहीं थी, तो वो लोग ना बीच बीच में कुंडिया डाल देते थे बिजली के तार पे। अब उनके यहाँ कुंडी डली हुई है, शाम के टाइम में वहां पे छापा हो गई। जो छापा लगा रहे थे उन्होंने देखा, जब वो गए, कि भाई 25,000 की पेनल्टी है, ये आपको भरनी पड़ेगी, ये तो कम से कम है। कह रो रोने लगी, मैं कहा हुई। तो वो देखा ना कि भाई पॉइंट कितने हैं, क्या है क्या नहीं। देखा सामने गुरुजी का स्वरूप है, पता नहीं गुरुजी ने उनपे क्या बोला। कह रहा है इस बार ये वार्निंग देके छोड़ रहे हैं, आज के बाद अगर तुमने कही तो तुम्हारा ये सील कर देंगे और तुम्हारा मीटर भी उतार देंगे, उसके बाद कभी मीटर भी नहीं लगेगा और फाइन भी लगेगा। वो गुरु महाराज की कृपा कि उसने भी उस दिन गुरु जी के सामने ये शपथ ली कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगी बिजली की, कोई गलत काम नहीं करूंगी, और तभी वो छोड़ के वो चले गए। गुरु महाराज की कृपा कि हर पल देखो उनके साथ रहे, ये भी कृपा उन पे बनी गुरु जी की। और भी ऐसे बहुत सारे, बहुत सारे। एक हमारे यहाँ जो धोबी आता है, हमारे पीछे ही कॉलोनी में रहता है, रामू भैया उनको बोलते हैं, उनकी बेटियां बहुत ज्यादा बीमार हो गई। ये उनके लिए मैसेज है, ये जो कहते हैं ना कि ये अमीरों के गुरु जी है, हैं। और तब, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये हम भी सोचते थे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, उन दिनों की बात है जब हम फर्स्ट टाइम गए थे। तो मैंने शुरू शुरू में नोट किया था, मेरे दिल में भी आया था। उन दिनों में मेरी होंडा सिटी सबसे छोटी गाड़ी होती थी, बाकी सब बड़ी बड़ी गाड़ी होती थी। और वो लंबे लंबे सोटों वाले, और डायमंड के कड़े हाथों में, और वो एक एक दो दो लाख रुपए का हैंडबैग होता था सब आंटियों के पास। तो हम भी यही सोचते थे कि भाई ये तो सच में ही। लेकिन जब हम लोग जुड़े तो हमने देखा कि वाकई गुरु महाराज सबके हैं। और कई संगत कहती थी ना, हम लोग ना आगे, पहले इतनी संगत तो नहीं होती थी शाम के टाइम में भी। पहले शाम को 7 से 10 मंदिर खुलता था, सत्संग का जो टाइम होता था, वीरवार शुक्रवार शनिवार और रविवार टाइम में होता था 7 से लेके 10 बजे। 7 बजे एंट्री होती थी, एक ओंकार शुरू होता था, फिर 7 से 6 हुआ, 6 से 5 हुआ, अब 4 हो गया। तो वो ना 7 बजे जब शुरू होता था तो पहले हॉल भरता था, फिर रंगोली बढ़ती थी, इतनी संगत होती थी, फिर नीचे ही बेसमेंट में लंगर प्रसाद कराया जाता था। ये सत्संग और सुनाता हूँ, मैं पहली बार ही का, जब मैंने पहले लंगर किया। देखो सत्संग से सत्संग निकलते आते हैं। जब हमने फर्स्ट टाइम लंगर किया तो उस दिन बनी हुई थी कड़ी और आलू बढ़िया, कड़ी प्रसाद। अब दो दो रोटी प्रसाद, दो दो रोटी प्रसाद से हमारा क्या होना। ऊपर आए बेसमेंट से, बाहर बाहर आए तो सीनियर सिटीजन की ना 8-10 चेयर होती थी सिर्फ वहीं पे ही। अब तो पीछे हॉल बन गया, हॉल नहीं था तब, छोटा सा ही होता था। और जो हॉल की एंट्री है, लंगर हॉल की, वहां से ही पहले शेड होता था, शेड अब भी है, वहीं पे ही 10-12 चेयर होती थी, उसी पे सीनियर सिटीजन बैठते थे। उसी साथ में थल्ले पे मैं नीचे बैठ गया, मैंने वो लंगर प्रसाद लिया। तो वो कड़ी प्रसाद खाई और प्रसाद दोबारा सिंगल लेके बाहर आए। मन में आया ये क्या किया मैंने, भाई जो दिया वो गुरु महाराज की मर्जी से था, जो थाली में मिला, ये तो फिर मैंने अपना पेट भरा है, प्रसाद तो खाया नहीं। उस दिन के बाद मैंने प्रण किया कि जो एक बार मेरी थाली में आ जाता है वही लेता हूं, चाहे वो एक रोटी प्रसाद आए या दो आए या बिना रोटी प्रसाद के आए, जो एक बार ही मिलता है उसी से माथे से लगा के वही मेरे लिए प्रसाद है। और वही उसी दिन पहली बारी में सीख मिल गई कि भैया जो एक बारी मिला वही आपके लिए है, दूसरा तो आप पेट भरने के लिए है। या पर ना हमें समय समय पे ना खुद ही सिखाते रहते हैं, वो आपके दिमाग में दिल में खुद ब खुद आ जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। लोग जैसे कहते हैं गुरु जी की आवाजें आती, आवाजें तो आती हैं, मतलब बहुतों से मैंने सुना है, हाँ मेरे जी, साथ संगत जाती है तो बहुत अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि कानों में आवाज पड़ी, हाँ जी, ड्रीम दर्शन होते हैं, हाँ वो भी जी, रियल होते हैं, सब कुछ। गुरु जी तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन
अपने आप ही हमारा माइंड का ना हर समय चलता रहता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जहाँ आप गलत कर रहे होते हो, वहीं टक से डंडा पड़ता है। बिल्कुल, अपने आप ही खुद ब खुद माइंड में आ जाता है कि ये सही नहीं है, बिल्कुल हमें सही। ये सही नहीं करना। तो ये गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी समय पे समय आपको सिखाते हैं। मैं एक सत्संग और शेयर करूँ। हमारे एक आहूजा अंकल हैं, रेलवे में रिटायर है वो, नाहरपारी रहते हैं। बड़े हमारे प्यारे मित्र, शुरू-शुरू में हमसे जुड़े। वो बेसिकली आगरा वाले भाटी अंकल, उनके भी रिलेटिव हैं और हमारे काफ़ी क्लोज़, मतलब दिल से जुड़े हुए हमारे। उनके यहाँ सत्संग था, तो उनकी एनिवर्सरी का, उनकी बिटिया उनके यहाँ आई सरप्राइज़ देने के लिए। उनको नहीं पता था कि वो आएगी सत्संग में। वो आई वो आई तो जैसे नॉर्मली कि भाई आप हैंड वॉश करके और ये सब करके आओ। तो वो मुँह धो के आई, तो मैंने कहा कि भोग लगाना है। उन्होंने वो भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जब वो वापस आए, तो वो जो आहूजा आंटी है, वो और बेटी की लड़ाई हो रही थी लिटरली। कह रहे कि ये ना बच्चा अडॉप्ट करना चाह रही है। तो उन्होंने कहा भी अगर इसने बच्चा अडॉप्ट किया तो हमारी माँ बेटी का रिश्ता खत्म। हमें गुरुजी में पूरा विश्वास है, गुरुजी चलो ठीक। अब सत्संग समाप्त हुआ, सुनते चले गए। हम लोग बैठे हुए हैं, जैसे वाइंड अप तक था हम लोग वहीं बैठते। तो वो, मैं और वो लोग, पूरा परिवार बैठा हुआ है। मेरे साथ एक दो सेवादार भी हैं, आज भी वो फोटो मेरे पास है। तो मैंने उनको कहा कि ना गुरुजी से ना मांगो मत, सिर्फ गुरुजी को एक लाइन बोल देना, गुरुजी जो मेरे लिए अच्छा हो वो करना। और गुरु महाराज ने उनकी इतनी जल्दी सुनी, इतनी जल्दी सुनी कि नेक्स्ट मंथ उनके यहाँ गुड न्यूज आ गई। और 27 नवंबर को उनके यहाँ गुरु महाराज ने उनको बेटा पेश किया। सिर्फ यही कि गुरु जी कहते हैं ना कि मांगो नहीं, मनो। बस वही वाली बात थी कि उन्होंने दिल से माना, दिल से गुरु जी के आगे अरदास लगाई कि गुरु जी जो मेरे लिए अच्छा हो वो करो। और गुरु जी को जो अच्छा समझा उन्होंने किया। अब वो पूरी फैमिली बड़ी खुश है। गरीबों और अमीरों की जो आपने बात कही ना, मेरी एक मेड थी, अभी तो काम छोड़ गई है। वो थी मुस्लिम और छोटी उम्र में शादी हो गई, पीसीओडी की प्रॉब्लम, बच्चा हो ही नहीं सकता, मिसकैरेज हो गया 2 बार उसका, एक बार हुआ 2 बार हुआ पता नहीं। तो उसको बार बार छुट्टी करती थी, अल्ट्रासाउंड कराना है, मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी उसको। तो नया नया मैंने भी मंदिर जाना चालू किया था संगत को लेकर। तो हाँ, मैंने कहा इस बार मेरे साथ तू चलेगी मंदिर। उसने मना नहीं किया कि चलो। तो वो चली, उसने मंदिर मत्था भी टेका, प्रसाद भी खाया। गुरु जी का एक स्वरूप भी एक अंकल ने उसको चलते चलते पकड़ा दिया। तो मैंने कहा इसको ना फ्रेम करा लियो और अपनी अलमारी में, क्योंकि मुस्लिम है, ओपनली तो भाई घर वाले अलाउ नहीं करें। मैंने कहा अगर घर वाले क्या कि मैं तो मानूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो ऐसे मानियो कि लोग निरादर ना करो, तो अपने अलमारी में रख लियो, जहाँ पर भी रख लियो। तो उसकी जो श्रद्धा थी, तो उसने श्रद्धा से प्रसाद भी खाया और स्वरूप भी लेके गई। और थोड़े दिन बाद कहती है वो भाभी, वो वहाँ वाला पानी और दे देना। तो मेरे हाँ, को ना आराम लग गया तब से। मैंने कहा जल प्रसाद बोलते हैं इसको। फिर मैं तो जाती थी, मेरे घर में ही उस टाइम काम करती थी, तो मैं बीच बीच में उसको जल प्रसाद देती थी। तो वो दिन जब मंदिर गई थी, उसके बाद से उसको कभी पेट दर्द की प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई ब्लीडिंग की ऐसी समस्या नहीं हुई कि उसको अल्ट्रासाउंड कराना पड़े या उसको दर्द हो के छुट्टी करनी पड़े। तो मैंने उसको बोला जाके तू टेस्ट करा ले। कहती है टेस्ट कराने में 1000 रुपये फालतू में क्यों वेस्ट करूँ, मुझे पता है मेरे को कोई तकलीफ अभी तो इतने दिनों से जब से प्रसाद खाया नहीं हुई। तो ये कृपा है गुरु जी की। लोग कहते हैं बड़ों के गुरु जी। आज मेरे को ऑटो वाले, रिक्शे वाले, साइकिल वाले, स्कूटी वाले, जहाँ तहाँ हर गाड़ी मैंने देख ली। अभी मैं एक रील भी बनाने वाली हूँ, जहाँ साइकिल से लेकर हाथ वाले रिक्शे से लेकर ई रिक्शा, ऑटो, सबके पीछे गुरु जी गुरु जी गुरु जी। कोई ऐसा वाहन नहीं छोड़ा गुरु जी ने, कोई ऐसा बिल्कुल। तबका नहीं छोड़ा, मतलब हर एक को गुरु जी ने ब्लेस किया है।
और आज भी कर ही रहे हैं। गुरु जी की मेहर तो सब पे बरस ही रही है, अमृत बरस रहा है। तो बस मिलता उनको है जो विश्वास से जुड़, मिल तो सबको ही रहा है, बस वो नजर है अभी जुड़ नहीं रहे हैं। जब गुरु जी ने जोड़ना होगा तब जोड़ेंगे। लेकिन गुरु जी की मेहर से ऐसी बरस रही है, वो दिख रहा है। जो चीजें हमारे साथ पहले होती थी, अब लोग कहते हैं कि आप गुरु जी वाले गुरु जी से रिलेट कर देते हो, जोड़ देते हो अपनी चीजों को। तो मैंने कहा है एक्चुअली यही, कि भगवान की कृपा तो हम पे बचपन से जन्मों से बरस रही है, लेकिन हमारी नजर उसको पहचानती नहीं थी ना। अब पहचानती है तो अब शुक्राना करती है। पहले शुक्राना नहीं निकलता था क्योंकि हम पहचानते ही नहीं थे। हम कंप्लेंट्स करते थे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं। अब हम हर पल का शुक्राना करते हैं, हर सांस का शुक्राना। जल पियो तो शुक्राना, बिल्कुल। सांस चलती है तो हमें लगता है गुरु जी सांस चला रखी है। सुबह आँख खुली है तो शुक्राना। बहुत लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पे पड़े हैं, ना जमीन पे पैर रख सकते हैं, ना अपने हाथ से कुछ खा सकते हैं। इतनी और इतने गरीबी में है कुछ लोग, मतलब बहुत तरीके की दुनिया है जहाँ लोग पैसे से भी परेशान है, शरीर से भी परेशान है, हर तरीके से परेशान। कोई सबसे स्वस्थ दिख रहा होगा, पैसे वाला दिख रहा होगा, तो उसके अंदर कोई ना कोई दुख दिया होगा भगवान ने। दिया नहीं है, उसका खुद का बनाया हुआ कि ये मेरे पास दुख है। हर इंसान दुख का दुखी है क्योंकि उसने अपने बनाए हुए कि ये मेरा दुख है। बिल्कुल। लेकिन जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना, वो दुख कब सुख में बदल जाते हैं पता नहीं चलता। वो ब्लेसिंग हमको नजर आने लग जाती है, फिर हम उनको जोड़ते हैं और हम खुशी से जोड़ते हैं कि हाँ ये हमारे गुरु महाराज की कृपा है। वो दिखती और नजर आनी चालू हो जाती है। तो नजर गुरु जी बख्शते हैं, और बस मैं तो यही कहती हूँ कि गुरु जी सबको वो नजर बख्शे कि गुरु जी की रहमत, परमात्मा की रहमत उनको नजर आए। तो आपके ऊपर जो बहुत ही कृपा है। आप संगत के लिए कोई मैसेज अगर देना हो तो, भाई आजकल बहुत चला हुआ है, बहुत उल्टा सीधा हो रहा है गुरु जी को लेके। सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है। जब मैंने भी यूट्यूब नया नया चलाया था, तो एक अंकल ने मेरे चैनल पे कमेंट किया था कि भाई आप जो भी है भगवान का यूज मत करो। तो मैंने कहा अंकल आप देखते रहो मेरे चैनल को, जहां भी आपको गलती लगे मुझे प्लीज, मैं अपने चैनल वालों से भी बोलती हूँ, तो मैं अपने चैनल वालों से भी बोलती हूँ जो भी मेरा चैनल देखते हैं, कभी भी मेरे वीडियोस में आपको कोई गलती लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आंटी आपने सही नहीं बोला है, आपने ये गलत बोला है, या आपका ये काम ठीक नहीं है। तो मैं माफ़ी भी मांगूंगी और आगे से वो काम करूंगी भी नहीं। तो मैसेज जो है अंकल देंगे कुछ संगत के लिए कि संगत को क्या करना है और क्या नहीं करना। देखो मैं सिर्फ सबसे पहली लाइन तो ये कि गुरु जी के आश्रम की गाइडलाइन को फॉलो करो, इधर उधर नहीं देखना। जो अब वो अब बहुत सारी संगत गुमराह हो रही है, यूट्यूब से या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से, तरह तरह के गुरु जी के स्वरूप को एडिट करके कुछ भी लिख देगी कि मैं तेरे से नाराज हूं। अरे भाई, भगवान भी कभी किसी से नाराज होते हैं क्या? बच्चों से नाराज होते हैं क्या? कभी भी नहीं होते। तो एक तो हमने कि जो ये एडिट किए हुए स्वरूप आते हैं उसको कभी भी लाइक नहीं करना, कभी उसको शेयर नहीं करना। बल्कि जो पोस्ट डाल रहा है उसको मना करो, भाई आप कौन होते हो हमारे भगवान को एडिट करने वाले? क्या हम इतने बड़े हो गए कि हम भगवान को एडिट करेंगे? और दूसरा कि गुरु महाराज की जो कुछ बातें हैं जो हमें सिखाई गई है, सिर्फ और सिर्फ उसी पर चलो। बड़े मंदिर में बोला जाता है कि भाई सत्संग में जाएं, सीधे घर से जाएं और वापस घर आए। बड़े मंदिर जाएं, सीधे घर से जाएं, घर से जाएं। रास्ते में कोई सोशलिज्म नहीं करना। उसका बहुत कारण भी आज निकल के आ रहा है कि आजकल फिर वही जो गुरु महाराज नहीं चाहते थे कि आपस में रिश्तेदारियां बने, वो रिश्तेदारी तो बन जाती है और जब टूटती है तो नाम फिर गुरु जी मंदिर और गुरु जी के आश्रम का, गुरु जी का आता है। तो यही जो गुरु महाराज ने हमें, भाई आप ब्लेसिंग लेके सीधे घर आओ ना। आपने इतनी बॉडी में ओरा बनाया पॉजिटिविटी का, वो कहीं आप घर ना जाके कहीं और जा रहे हो और वहीं छोड़ दिया, तो फिर वो ब्लेसिंग तो रहेगी ना। ऐसे ही लंगर प्रसाद और सत्संग सेवा में, सत्संगों में आजकल तो बहुत कुछ होने लगा। जो हमें बड़े मंदिर से गाइडलाइन मिलती है, जो सत्संग भी है कि भाई 1 घंटा 50 मिनट तक सत्संग हो, 5 मिनट मंत्र जाप, आरती, और आरती के बाद शुक्राना परिवार वालों का, उसके बाद एक सत्संग शेयरिंग जरूर हो। जो ये पार्ट बिल्कुल गुम हो गया,
और आज अंकल एक चीज मैं बोलूंगी, जब भी सत्संग शेयर हो उस टाइम पे लंगर सर्व ना हो, लंगर सर्व नहीं होना क्योंकि चाहिए। लंगर सर्व होता है ना, हम जो सत्संग करते हैं, गुरुजी ने जो सत्संग चालू करवाए थे ना, हाँ जी। मैं तो गुरुजी से तब नहीं जुड़ी थी जब गुरुजी शरीर में थे, लेकिन जितने भी सत्संग सुने हैं, सत्संग शेयरिंग के टाइम पे पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। बिल्कुल। खाना पीना लंगर जो मैं है ना, हमारा मेन मकसद है आपकी सत्संग शेयरिंग करना। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। होना भी यही चाहिए, पहले होता भी यही था। ये 2020 तक, कोरोना से पहले यही होता था कि कहीं भी शुरू से ही कि शब्द गुरबानी वही चलती थी, जो मंदिर, जो गुरु महाराज के ब्लेस के हुए शब्द बने हैं वही चलते थे। फिर उसके बाद शुक्राना परिवार वाले करते थे, फिर सत्संग शेयरिंग होती थी, फिर उसके बाद लंगर प्रसाद होता था। लंगर प्रसाद होने के बाद गुरुजी के जो पंजाबी के एक दो डांस वाले सॉन्ग है वो चलते थे। तो बहुत सारी संगत आजकल सारे पाठ मिस करती मिस हूँ। करती है। क्या होता था कि 1 घंटा 40 मिनट तक शब्द गुरबानी चलती थी, 20 मिनट शब सत्संग शेयरिंग होती थी। वो जो सत्संग शेयरिंग होती थी उससे बिल्कुल कनेक्ट होते थे। नई संगत को कैसे पता लगेगा वो कहाँ है, क्या है, कैसे है? इसलिए तो संगत थोड़ी सी गुमराह हो रही है। आज वो तरह तरह के वीडियोस बना दी। वीडियोस बनने लग गई हैं, और क्या क्या होने लग गया है जो हमारा थोड़ा सा दिल भी दुखता है। अंकल जब मैंने चैनल बनाया था तो मेरे चैनल पे मेरा नंबर डला हुआ, जी। तो लोग, एक चंडीगढ़ की एक आंटी है, मतलब आंटी कहूँ, यंग, उसकी शादी हुई है 5-6 साल में, उसका बच्चा नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे क्या है, चैनल्स बने हुए हैं कि आप ब्लेसिंग्स के लिए कांटेक्ट करो। अच्छा। तो उनका मेरे पास कॉल आया है कि उन्होंने ना पैसे की डिमांड करी है। हाँ। तो मैंने कहा कैसे? तो कहती है उन्होंने फेसबुक पे आया पड़ा था कि आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। जब उन्होंने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा मेरा बच्चा नहीं हो पा रहा है, बेबी नहीं है मुझे, और घर वाले, एक ही अकेला लड़का है, तो सास का थोड़ा प्रेशर तो होता है। तो वो बड़ी डिस्टर्ब थी बेचारी, तो वो वहाँ पे चली गई बात करने। जब बात करते हो तो पैसों की डिमांड करते हो, उन्होंने बोला कि गुरुजी के उसमें तो कोई पैसे का लेन-देन नहीं होता। तो कहती है कि मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं आपके लिए 2 घंटा ध्यान करूँगी, आपके लिए गुरुजी से अरदास करूँगी, ब्लेसिंग लूँगी, तो क्या मैं वेली बैठी हूँ? मेरे को नहीं बच्चे पालने अपने। तो ये लोगों ने अपना भगवान के नाम पे भी धंधा बना रखा है बिल्कुल सही कि कह रहे हैं। ट्रांसफर करा रहे हैं ब्लेसिंग। आप कौन होते हो किसी की ब्लेसिंग्स ट्रांसफर करने वाले? गुरुजी ने बोला डायरेक्ट कनेक्शन करो। जो भी संगत बोलती है, मेरे को भी, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मुझे जो भी बोलते हैं कि आप मंदिर जाते हो, आप अरदास करो। मंदिर आपसे दूर नहीं है, आप आंखें बंद करो, गुरुजी का ध्यान करो। मंदिर क्या, गुरुजी साक्षात आपके पास होते हैं। और आप कुछ भी बोलो, गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, वो सुनते हैं। लेकिन वो सब्र ज़रूरी है कि आपको वेट करना पड़ेगा आपके टाइम का। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। जब आपका टाइम होगा तभी मिलेगा, लेकिन मिलता ज़रूर है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई खाली। बहुत अच्छा बोला। उसी में थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ कि गुरु महाराज कहते हैं 1 to 1। 1 टू 1 कनेक्शन। हम लोग इतने साल से सेवा कर रहे हैं, 2012 से लेके आज 2026 हो गए, लगभग 14-15 साल हो गए सेवा करते हुए। कभी हम लोग मीडिएटर नहीं बने, कभी हमने अपना नाम के लिए नहीं हुए। आज भी संगत ना मेरे नाम से नहीं, वो कहते हैं मूछे वाले अंकल, उसके नाम से ज्यादा बोलते हैं कि आज तक संगत को नाम ही नहीं पता कि अंकल कौन है। बस ये ऐसी आंधी अंकल आते हैं, सेवा करते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। अब यही तो फर्क हो गया कि अब मीडिएटर बहुत ज्यादा हो गए। लाओ जी आपकी अरदास मैं कर देता हूँ जी, आप ये करो जी, आप फलाना करो, ऐसे हो जाएगा। तो ये सारा फर्क आने लगा है। अ, हम लोग 2012 से सेवा कर रहे हैं और आज 15 साल हो गए सेवा करते हुए। हमने आज तक कभी भी अपने नाम वायरल होने के लिए कभी भी, आजकल तो वही सत्संग सेवा के वो कार्ड बनाते हैं, उसमें भी लिख देते हैं कि सत्संग सेवा कॉन्ट्रैक्ट। भाई गुरु महाराज ने जिसको सेवा देनी है दे देंगे। ये भी मेरी सेवा भी अंकल, हाँ जी। धीरे-धीरे पता नहीं मेरी लाइफ में भी ऐसा कैसे होता चला गया। मैं भी सोचती हूँ कि आज मैं कहाँ हूँ और 4 साल पहले मैं कहाँ थी। बिल्कुल। लाइफ जो थी सो थी, लेकिन ऐसा कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सेवा करेंगे। या खैर मैं तो मानती भी नहीं हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मैं तो मानती भी नहीं हूँ मेरी कोई सेवा है। बिल्कुल। मैं तो हमेशा यही बोलती थी कि मैं जाती हूँ, गाड़ी में बिठा के ले जाती हूँ। अगर हम सीधे जाते हैं तो थोड़ा-सा बस टर्न ले लेती हूँ कि इसको उधर से लेना है, उसको उधर से जी। लेना है। तो मैं इसको सेवा नहीं मानती थी। फिर किसी ने बोला कि आप बड़ी सी है, गुरु महाराज की ही वजह से होता है, वही चाहते हैं तो उनकी वजह से हो रहा है, वही ले जा रहे हैं।
और वही करवा रहे हैं। अब इसको सेवादारों ने बोला, लोगों ने बोला कि आप सेवा कर रहे हो, तो शुक्राना सेवादारों की जमात में रखा है मुझे। हाँ जी। बट मैं तो कहती हूँ जब तक मुझे बड़े मंदिर से कार्ड नहीं मिलता मैं इसको सेवा नहीं मानती, और वो शायद कभी मिलेगा भी नहीं। देखो तो इसलिए बस नीवा रखना गुरु जी, ये माफ़ी का बहुत ज़रूरी है, मेरे अंदर वो ना आए कि मैं सेवा करती हूँ, कभी नहीं आएगा। और मैं हमेशा बस पश्चाताप के आंसू निकलते हैं जब भी मेरे अंदर आता है ना कि मैं सेवा कर रही हूँ। तो ये हमेशा गुरु जी ऐसे ही रखें। मैं भी आज भी अगर मंदिर जाता हूँ ना दर्शन के लिए, तो मैं बिल्कुल प्रॉपर लाइन से, जबकि 90% सेवादार बाई फेस वही जानते हैं कि ये अंकल इंचार्ज है, लेकिन नहीं, हम लोग बिल्कुल आज से नॉर्मल संगत की तरह जाते हैं, माथा टेकते हैं। वैसे ही हॉल में जहाँ संगत ने सेवादार ने बोल दिया कि यहाँ बैठना है वहीं बैठते हैं, आगे बैठने की कभी इच्छा नहीं करते। गुरु महाराज वैसे ही कहते हैं ना कि जो पीछे बैठा है उसको ज्यादा ब्लेस उसको करता ज़्यादा हूँ। ब्लेस करते हैं। तो हम लोग तो जहाँ सेवादार कहता है ना हम वहीं बैठ जाते हैं। और ऐसे ही से लंगर प्रसाद में जिधर वो सेवादार इशारा करेंगे कि यहाँ जाना है तो हम वहीं बैठते हैं, वैसे ही लाइन में जाके लंगर प्रसाद करके फिर आते हैं। कभी भी हम ये नहीं कहते जी ये मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मैंने ये कहूँ मैं वो ना, बिल्कुल नीवे होके। और फल भी तभी मिलता है सेवा का। गुरु जी के पास जो बड़े-बड़े लोग भी जाते थे ना, तो गुरु जी उनको चरणों से भी दूर बिठाते थे कि आप उधर बैठो, पास नहीं बैठना। लेकिन गुरु जी की जिस पे नज़र पड़ती थी उसको बुला लेते थे अपने पास, तू इधर आ, तू बिल्कुल उधर जा। तो वहाँ पे गुरु जी ने कभी बड़ा-छोटा नहीं किया। ये मैसेज है कि आप सोशल मीडिया पे संगत वो सब ना करें जो कर रही है, और सबसे बड़ी बात जो लोग उस पे कमेंट करते हैं, हम जैसी संगत ही उसको कमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों को लाइक कमेंट मत कीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। एक फेक वीडियो के ऊपर, फेक फोटो के ऊपर हज़ारों कमेंट्स होते हैं, क्यों होते हैं? क्या लोगों को दिखता नहीं है कि ये गलत बोल रहा है? या वो नई संगत है? मुझे नहीं लगता वो नई संगत है, उसमें पुरानी संगतों के भी बहुत कमेंट्स होते हैं, मैंने देखे हैं, रेगुलर बेसिस पे वो मेरी पे भी कमेंट करते हैं, जब मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे पे भी चैनल पे अगर आपको अच्छा लगता हो, कुछ अच्छा दिखे तो कमेंट करो, अगर कहीं आपको खटके तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करो और मुझे बताओ कि मेरी क्या गलती है, और ऐसी जगह पे प्लीज़ कमेंट्स मत करो, क्योंकि उससे वीडियो को और फ़ोटो को और बूस्ट मिलता है, वो और जगह तक फैलती है, और उससे लोग भ्रमित होते हैं, लोग कहते हैं कि तांत्रिक कुछ कर रखा है। मेरे पास फ़ोन आता है कि आंटी मेरे को मैसेज आया गुरुजी का फेसबुक पे कि तेरे घर में कुछ कर रखा है, मेरे घर में बहुत कुछ गलत चल रहा है, तो मैं क्या करूं? तो ये ये सब चीजें जो बनाई जाती ये है ना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक गुरुजी के स्वरूप पे नीचे लिख दिया था कि पुत्र तेरे अपने ने ही तेरे ऊपर कुछ किया हुआ कुछ है। किया तो वो उस घर में दिरानी जेठानी की अभी रिसेंटली बात है, कटी दिरानी हो जाएगी। जेठानी की लड़ाई हो गई है। अच्छा वैसे प्रेम नहीं होगा, वो हाँ कट हो जी। जाएगा। तो वही तो, ये ऐसे के लिए ही हमें ऑब्जेक्शन करनी चाहिए कि आप कौन होते हो ऐसी पोस्ट डालने वाले। क्यों बना रहे हो? ये इसकी ब्लेसिंग, बहन की ब्लेसिंग, भाई की ब्लेसिंग, इतने लोगों को शेयर करो, उतने मेरे पास खुद शेयरिंग मैसेज आ रहे होते हैं। मैं हाथ जोड़ के बाबा मत करो ये सब चीजें, सोशल मीडिया से दूर रहो। जेन्युइन आपको अगर कोई दिखता है, रियल सत्संग भी आपको सोशल मीडिया पे ही मिलेंगे। एक चैनल है मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार, जो गुरु जी का चलाया यूट्यूब और इंस्टाग्राम का चैनल है, उस चैनल को जरूर फॉलो करो और उन संगतों के आप वीडियो सुनो, उनके आप सत्संग सुनो, वो आपको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। भोले अंकल के घर पे भी सत्संग होते हैं, वो भी डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। एक हैरी अंकल है, वो भी बहुत जेन्युइन है यूट्यूबर, जो आपको रियल चीज आपको दिखा रहे हैं, रियल सत्संग फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन फेक करने वालों के लिए हाथ जोड़ के विनती है, ना करो, ना उसको फैलाओ, और संगत भी ऐसे काम ना करे। एक संगत में एक चीज और आज चलती है मन में, पुरानी संगत नई संगत। कोई नहीं। भाई मैं ये तो मानते नहीं पुरानी संगत, क्योंकि हम लोग ना उस समय जुड़े 2011 में, जब गुरु महाराज फिजिकल रूप में थे, तब उनसे जुड़ी हुई संगत भी मिलती थी और नई संगत जो बाद में गुरु जी के साथ जुड़ी। तो उन्हीं के लिए यही कि कई कहते हैं जी वो ज्यादा किस्मत वाले, बल्कि मेरे से अगर मेरी पर्सनल राय पूछो तो मैं कहता हूं कि हम लोग ज्यादा किस्मत वाले हैं कि हमने गुरु महाराज को भगवान के रूप में पाया है। उन लोगों ने भगवान के रूप में नहीं पाया, उन्होंने एक महापुरुष के रूप में पाया। भाई महापुरुष है, महापुरुष है। हमारे लिए गुरु महाराज भगवान बन के हैं, भगवान के रूप में हमने पाया। उनको बड़ा गिल्ट है, क्यों भगवान उनके सामने थे और और वो पहचान नहीं पाई। और हमें गिल्ट नहीं है कि चलो कोई नहीं, हमें भगवान लेट मिले, लेकिन भगवान के रूप में ही मिले। भगवान के रूप में मिले। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी का।
मतलब कीचड़ में से निकाला हमको, क्योंकि निंदा चुगली में ही बिल्कुल, रहते थे। बिल्कुल। सबसे बड़ा गलत काम है निंदा करना। और हम जब हाँ, कहते हैं ना कि हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, हाल-चाल पूछ लेते हैं रिश्तेदारों से, बिल्कुल। चल हाल-चाल पूछ लेने हैं, है ना? इसको फ़ोन नहीं किया बड़े दिनों से, उसको होता क्या है, धीरे-धीरे वो किसी और की बात आ जाती हाँ है जी, और आपका सारा करा हुआ ज़ीरो फिर हो ज़रूर। जाता है। और हम सोचते हैं कि हमने तो सब अच्छे कर्म किए, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ए क्योंकि आपने सब करा हुआ ज़ीरो कर दिया निंदा करके। एक एक व्याख्यान भी है और एक शब्द भी है, निंदो निंदो मोह को लोग मोह निंदो। को लोग संत कबीर का बोला हुआ है वो। तो वो उसमें ये कहते हैं कि जो आपकी निंदा कर रहा है बड़ा वो आपका हमदर्द है। आप सुनो वो शब्द को, व्याख्यान को सुनो, आपको पता लगेगा। अभी मैं सत्संग सेवा करता हूँ, बस सेवा करता हूँ। कह रहे जी सुनील अंकल तो पैसे लेते हैं। मुझे एक भी संगत बता दे पूरे फरीदाबाद में किसी से पैसे लिए हों। लेकिन मैं उनका शुक्राना करता हूँ। जो मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, मैं उनका शुक्राना करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के कि भाई शुक्राना, मेरे जो किए हुए पिछले जन्मों के कर्म हैं, कट जाते हैं। वो किसी वजह से तो कटने हैं ना। संत कबीर के यही तो थे, उनका बोलना कि भाई मेरे पिछले जन्म के जो कर्म है वो नहीं कट रहे हैं। वो कैसे कटेंगे? जब सामने वाला मेरा निंदक निंदा करेगा, तभी मेरे काम कर्म खत्म होंगे। तो मैं तो उन्हीं का ही भाई, जो मेरे ये लिए बोल रहे थे, उनका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं तो हर बारी लाख बार शुक्राना गुरु जी के बाद उनका शुक्राना करता हूँ कि जो मेरी निंदा करते हैं। बट मैं फिर भी कहती हूँ गुरुजी उनको भी बख्शो, हाँ, हाँ। हमारी वजह से उनके कर्म क्यों खराब हों, तो इसलिए वो भी निंदा ना करें, वो भी अच्छे रास्ते पे चलें। हाँ, हम इस बारे मानते में भी नहीं ये ना। नहीं सोच सकते कि हमारी वजह से किसी के कर्म खराब हों, ये सोचना भी थोड़ा वो ले जाएगा हमको कहीं और। तो गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबको सद्बुद्धि दें और गुरुजी से जुड़ने के बाद पुरानी संगत के सत्संग सुनें और गुरबानी सुनें और गुरबानी से सीख लें। और जैसे-जैसे सेवादार मंदिर के बोलते हैं, वैसे ही मंदिर में बिहेव करें और कभी किसी से बहस ना करें सेवादारों से, क्योंकि सेवादार गुरु रूप में ही हैं। गुरुजी सेवादारों के थ्रू ही आपको समझाते हैं, तो हमेशा उसका रूल्स का पालन करें। और और कुछ बोलना है? सेवादारों के लिए ही बोलता हूँ, देखो सेवादार ना वो हमारी संगत की सेवा के लिए ही होते हैं। अगर उन्होंने कहा कि 5 मिनट रुकना है, तो उसके पीछे हम लोगों की सहूलियत के लिए ही है। और उन्होंने होल्ड किया संगत को, तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। वो अच्छी तरह समझते हैं कि आगे सफाई चल रही है या आगे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसलिए रोकते हैं। ना तो उनको कोई, वो सेवादार सुबह 6 बजे आते हैं धूप में, 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक सेवा में लगे रहते हैं। आप अगर कहीं पे 2 घंटे भी खड़े हो जाओ तो आपकी टांगे दुखनी शुरू हो जाती हैं। और उन सेवादारों को देखो जो मंदिर की बाउंड्री से 1-1 किलोमीटर दूर हम लोगों की सेवा के लिए, पार्किंग के लिए खड़े रहते हैं कि भैया इनकी गाड़ी फंसनी नहीं चाहिए, जाम नहीं लगना चाहिए। और दिन रात सर्दी गर्मी और वहीं खड़े होके वो लोग सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे सेवादारों को जो भी वो आपको संगत को जो भी गाइड करें, उनसे कभी बहस नहीं करो, उनसे कभी बात को कहीं उलझ जाते हैं। नहीं जी, हमें तो जाना है, क्यों रोका है? कभी भी बहस नहीं करो। अभी मंदिर में जाने के लिए, एंट्री करने के लिए भी बहस करते हैं संगत। कोई ना कोई कारण होता है ना, थोड़ी देर रोकते हैं तो। सेवादारों से कभी सेवादार आपको कभी कुछ नहीं कहेगा। आप उसको 2 बातें भी सुना दोगे तो भी वो हाथ जोड़ के कहेगा जी संगत जी प्लीज, संगत जी प्लीज। ऐसे हमारे गुरु जी के प्यारे प्यारे सेवादार हैं। उनका भी देखो, कभी भी एक दिन सेवा करके देखो ना, पता लग जाएगा कि क्या सेवा होती है। वो कैसे वो सारा दिन अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के सेवा किसके लिए, वो हम सब संगत की सेवा के लिए ही आते हैं कि संगत को दिक्कत ना हो। तो जय गुरु जी, ऐसी कुछ बातें जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सिर्फ एक बार फिर कि जो बड़े मंदिर की गाइडलाइन है उसी को ही फॉलो करोगे तो आधी जिंदगी आपकी वैसे ही संवर जाएगी। और वो जो गुरु महाराज हमें सिखा के गए कि भाई 1-to-1 कनेक्शन बनाओ, कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, कोई मिडल मैन नहीं। आपको अरदास, आप डायरेक्ट अरदास लगाओ, आपके गुरुजी जरूर सुनेंगे। गुरुजी आपको भी उतना प्यार करते हैं, जो आपके लिए अरदास लगवा रहा उससे भी उतना प्यार करते हैं, बल्कि आपसे ज्यादा कर रहे होंगे। जो तो आप दूर बैठा, डायरेक्ट, हाँ, जो दूर बैठा होता है उससे हाँ ज़्यादा जी, प्यार तो करते आप डायरेक्ट छोटे से स्वरूप के आगे ही अरदास करो ना। जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, कोई हमारा एडमिट होता है, तो हम ऐसे लॉकेट पे ही तो करते हैं ना, गुरु जी हैं। कृपा करो आपका बच्चा एडमिट है।
और कुछ भी ना भी हो, लॉकेट ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी आंखें हाँ बंद जी। करके नाम भगवान हाँ, का बस लेते वो हैं मंत्र कि जाप करते हैं मंत्र जाप और करते अंदर से अच्छी खबर आती है जी, ऑपरेशन ठीक हो गया। तो यही बात है बस, गुरु से जुड़ो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, इधर-उधर नहीं भटको। जय गुरु जी। शुक्र